सेकंड पार्ट है राजस्थान के भौतिक स्वरूप का। पूर्वी मैदानी भाग ये प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का 23% है। यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या 39% जनसंख्या निवास करती है तथा प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसमें सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादित होता है। इसी कारण पूर्वी मैदानी भाग को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन सर्वाधिक भेड़ उत्पाद भूमियों वाला प्रदेश। इसी बेसिन के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले पाए जाते हैं। करौली को डांग की रानी कहते हैं। माही बेसिन दूसरा। इस नदी के मैदानी प्रवाह क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। थर्ड, बनास बेसिन। बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है तथा इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा की जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त है। तो जलवायु की दृष्टि से प्रदेश उष्ण आर्द्र है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। बाणगंगा का मैदान, शुष्क मरुस्थल, गग्गर का मैदान, अर्धशुष्क अरावली, पूर्वी मैदान विंध्य कंगार भूमि, हाड़ौती का पठार और ये दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या लावा पठार। मेन भाग हो गए। एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा पूर्वी मैदान, तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठार, चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश, चार भाग है। तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार, लावा का पठार। यह मालवा के पठार अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है जिसकी मिट्टी का रंग काला है। इसी मालवा के पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में विस्तृत है जो बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित का हिस्सा है। इस पठार की बेसाल्ट चट्टानें अपरदित होकर काली मिट्टी में बदलती है। पठार काली मिट्टी से निर्मित है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 89% है जहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में सीधे 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में अत्यार्द्र जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिले में हाड़ौती पठार के प्राकृतिक प्रदेश में फैली हुई है जो विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। विंध्य कंगार भूमि चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। अरावली और विंध्य के मिलन स्थल पर इस स्थल का भ्रंश महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोर्ट कहलाता है। इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल महान सीमा भ्रंश संतूर बूंदी में स्थित है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक है। राजस्थान में 56 काल 1899 से 1900 में पड़ा था। शुष्क मरुस्थल, गग्गर का मैदान, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, विंध्य कंगार भूमि, हाड़ौती का पठार। फोर्थ, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला और शाब्दिक चोटियों की पंक्ति है जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत माना जाता है जिसका उद्भव कैम्ब्रियन युग के पूर्व राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोस ने किया। जिसका उद्भव कैम्ब्रियन युग के पूर्व में हुआ लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला देहली क्रम की है और प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोन ने किया था। सीसा, दस्ता और तांबा जैसी धातु राजस्थान के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है और इसका अंत दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर होता है। पालनपुर गुजरात। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ अरब सागर तल से प्रारंभ होती है और जबकि इसका अंत वर्तमान दिल्ली रेंज तक होता है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना तक फैली हुई है जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9% है जहाँ पर राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का राज्य में सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी राजस्थान या उदयपुर में, सबसे कम विस्तार मध्य राजस्थान या अजमेर में। राज्य के मध्य में पूर्व की ओर कम होता जाता है। अरावली पर्वतमाला को भारत की महाजल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। प्रादेशिक ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली औसत ऊंचाई 450 मीटर, मध्य अरावली औसत ऊंचाई 700 मीटर और घाटियों की 550 मीटर तथा दक्षिणी अरावली औसत ऊंचाई 1200 मीटर। अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक आंचल राज्य में सबसे बड़ा है।
आबू पर्वतखंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जो कि एक बैथोली तथा स्थलाकृति की दृष्टि से हिलबर्ग का रूप है। यहाँ यह क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो कि अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है। कर्नल टोड के अनुसार गुरु शिखर को संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली का कामली घाट राजसमंद पाली में तो केवड़ा किनाल उदयपुर में स्थित है। शिवपुर घाट, सूरा घाट, बर, देबारी दर्रा और मेरवाड़ पहाड़ियां मारवाड़ के मैदान तथा डोरा पर्वत मारवाड़ के मैदान। शिवपुर घाट, सूरा घाट, बर और देबारी दर्रा व मेरवाड़ पहाड़ियां मारवाड़ का मैदान को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। मध्य अरावली में स्थित है। भानगढ़ व सिरावा श्रेणियां उत्तरी अरावली तथा डोरा पर्वत व अचलगढ़ चोटी दक्षिणी अरावली के भाग में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों में सालर वृक्ष 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। बूंदी में अरावली वृक्ष अरावली पर्वत श्रृंखला को आडावाला के नाम से जाना जाता है। आडावाला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की प्रमुख चोटियां गुरु शिखर, शेर, तिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, किशनगढ़, कुशलगढ़, धोनिया, जेलिया, जयराज और रघुनाथगढ़, मालखेत पहाड़ी, लोहारगढ़, संबारिया चोटी, ऋषिकेश, कमलनाथ, आवर चोटी, भोजगढ़, सुंडा पर्वत, कामन मगरा, हरवा चोटी, दुसानिया, टोटगढ़, सज्जनगढ़, खो, तारागढ़, डोरा, बांकी की मगरा, अधवाड़ा पर्वत, इसराना, भाकर, नाग पहाड़, बहराज, बबाई, बैराट, बरवाड़ा और भानगढ़। गुरु शिखर शहर, तिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, जेलिया, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेड़, लोहारगढ़, संबारिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, अवा चोटी, भोजगढ़, सुंडा पर्वत, कामन मगरा, हरवा चोटी, दुसानिया, टोटगढ़, सज्जनगढ़, खो, तारागढ़, डोरा पर्वत, बांकी की मगरा, अंधवाड़ा पर्वत, इसराना, बाकर, नाग पहाड़, बहराज, बबाई, बैराट, बरवाड़ा, भानगढ़। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर सिरोही 1597 मीटर, देलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर, जरगा उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, आबू सिरोही 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, धोनिया डूंगर उदयपुर 1183 मीटर, जेलिया डूंगर उदयपुर 1166 मीटर, जयराज पहाड़ी सिरोही 1090 मीटर, रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मालखेत पहाड़ी शिखर 1052 मीटर, लोहारगढ़ नीम का थाना 1051 मीटर, संबारिया चोटी सिरोही 1034 मीटर, ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, अवार चोटी उदयपुर 1001 मीटर, भोजगढ़ नीम का थाना 997 मीटर, सुंडा पर्वत जालोर 991 मीटर, कामन मगरा उदयपुर 989 मीटर, हरवा चोटी उदयपुर 989 मीटर, दुसानिया उदयपुर 957 मीटर, टोटगढ़ ब्यावर 933.72 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, खो जयपुर ग्रामीण 920 मीटर, तारागढ़ अजमेर 873 या 870 मीटर, डोरा पर्वत जालोर 869 मीटर, अंधवाड़ा पर्वत झुंझुनू 800 बांका की मगरा उदयपुर 849 मीटर, अंधवाड़ा पर्वत झुंझुनू 840 मीटर, इसराना बांका जालोर 839 मीटर, जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर इसराना बांकर, नाग पहाड़ी अजमेर 795 मीटर, बहराज अलवर 792 मीटर, दबाई नीमका थाना 780 मीटर, बैराट कोटपुतली बैरोड 704 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर, समुद्र तल से ढोसी पहाड़ी झुंझुनू की अनुमानित ऊंचाई 740 मीटर है। 12 जिले के घरों में स्थित कोड़ी की नाल के आकार की पहाड़ियों को शाहबाद उच्च भूमि कहते हैं। राजस्थान में मेनली 9 पठार पाए जाते हैं। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। बोराट का पठार उदयपुर कोगुंदा जिले से राजसमंद कुंभलगढ़ जिले के कोगुंदा ईसवाल दरियाबाद कुंभलगढ़ के मध्य स्थित राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार 1225 मीटर। बोराट का पठार अरब सागर और बंगाली खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। आबू का पठार यह राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा 1200 मीटर का पठार है, जिसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर सिरोही बसा हुआ है। यहीं पर टोटगढ़ व हॉर्न रॉक स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ किले में स्थित 620 मीटर ऊंचा पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। लसाड़िया पठार ऊंचाई 325 से 625 मीटर। सलूम्बर जिले की जयसमंद झील के पूर्वी भाग में फैले कट्टे फट्टे विच्छेदित पठार को लसाड़िया का पठार कहते हैं। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासती काल में ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। क्रास का और काकनबाड़ी का पठार
अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य इन्हीं दोनों पठारों के बीच स्थित है। इन्हीं दोनों पठारों पर स्थित है। भूमट का पठार दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही के मध्य स्थित पठार को भूमट का पठार कहते हैं। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य इसी पठार पर स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रदेश की मिट्टियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।